मोहम्मद तो मोहब्बत के नाम थे, फिर इतनी नफरत क्यों? एक सिटीजन को अपनी जमीन से मोहब्बत होती है, एक चिवटी को अपनी बिल से मोहब्बत होती है, एक चिड़िया को अपने घोंसले से मोहब्बत होती है, मछली को पानी से मोहब्बत होती है, सबसे गया गुजरा इंसान ही है। मैं कहता हूँ आई लव इंडिया। तो ये बात पाकिस्तानियों को तो बुरी लगनी चाहिए, इंडियन को तो बुरी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन हमारे देश की पुलिस हमेशा महान रही है। हम लोग सिर्फ निगेटिव देखते गलत है। हमने देखा था कि हमारी पुलिस ने नमाज पढ़ते हुए नमाजी को सजदे में लात मारा, लेकिन हमने वो नहीं देखा कि कांवड़ियों के पाँव में तेल भी तो लगा रहे थे वो। ये भी तो महानता है हमारी पुलिस की। तो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने वालों को धर्म देखकर अगर आप चिन्हित कर रहे हैं, अगर पहचान रहे हैं, तो फिर आपकी मानसिकता कम से कम भारतीय मानसिकता तो नहीं हो सकती है। क्यों आखिर आई लव मोहम्मद जरूरी है? आई लव बोलने की चीज नहीं है, हुजूर से मोहब्बत तो करके दिखाने की चीज है। ये कोई दीवानगी नहीं है कि किसी सैलून में खड़े होकर शीशा देखते हुए अपने जुल्फों में हाथ फेर कर आई लव कह दें। इस तरह से चाइनीज मोहब्बत। अचानक ये मुद्दा किसने क्रिएट किया, इसके पीछे कौन है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो लीडर कौन है, आज तक पता चला? आज 1300 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनकी जमानत करवाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है? मोहम्मद साहब तो अमन और शांति का प्रतीक थे। आखिर उनके नाम पर जो लोग पत्थर चला रहे हैं, पत्थर क्यों चला रहे हैं? कौन लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में जूता चला ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर, तो जूता देखकर आप कहेंगे मुसलमान है? ये तो बात ठीक नहीं हुई ना। ये कैसे मुमकिन है? एक कम्युनिटी पर जब सड़कों पर लाठियाँ चलती है, बुलडोज़र चलता है और गोलियां तक का चलती है, और दूसरी कम्युनिटी खुश हो रही है, रैलियां निकाल रही है, तो ऐसे ही ऐसा हो सकता है जैसे नमाज पढ़ने वाले को सजदे में पीछे से एक साहब ने लात मारा, और वैसे ही कपड़े वाले एक साहब ने हमारे कांवड़िया भाई को पाँव में तेल लगा रहे। गोरखपुर में एक पोस्टर सामने आया, जो पोस्टर में लिखा था आई लव मोहम्मद, और एक साइड में स्लोगन लिखा था, हिसाब से रहो, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं। एक हिंदुस्तानी मुसलमान का देश में क्या योगदान रहा है? ये कौन है सूफिया कुरैशी, और क्या करके आई? मुल्क के राज बेचने गई थी या पाकिस्तान की ठुकाई करने गई थी? एपीजे अब्दुल कलाम क्या कर रहे थे? पटाखा बना रहे थे या बिरयानी बना रहे थे? क्या दिया उन्होंने देश को? कुछ नहीं दिया। वीर अब्दुल हमीद कौन थे? मछली पकड़ने गए थे या कबूतरबाजी करने गए थे? इंडोमान निकोबार के छोटे छोटे कब्रों में ये सारे उलमा को जो जेल में रखा गया था अंग्रेजों ने, ये क्या उलमा वहाँ पिकनिक कर रहे थे क्या? इनको तो पाकिस्तान दे दिया गया है, तो ये आखिर यहाँ क्यों है? जाओ पाकिस्तान। यहाँ जो लोग हैं ये पाकिस्तान 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 करते रहे, और वहाँ एक साहब जो है वो 9,000 करोड़ लेके लंदन चले गए। ये पाकिस्तान 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 करते रहे, और किसी ने जो है 50,000 करोड़ उड़ा लिया, भारत के बैंक को साफ कर दिया। क्या पहले कुरान या पहले संविधान? पहले अब्बा या पहले अम्मी? इस तरह की बातें वही कर सकता है जो बेरोजगार हो, बेचारा परेशान हो, दिशाहीन हो। पहले बंगाल या पहले बिहार? ये दिक्कतें हैं। पहले रोटी या पहले चावल? पहले अब्बू या पहले अम्मी? और फिर माँ बाप से पूछा जाए कि हम 2 भाई हैं, पहले वो है या पहले मैं हूँ आपकी नजर में? इस तरह की बातें बेकार लोगों की पैदावार है और गोदी मीडिया की अच्छी शानदार खुराक है।